एक ख़त है मेरे पास, एक किस्सा है जिसके आखिर में एक ख़त आता है और उस ख़त में एक छोटी सी नज़्म है, मुक्तक कह लो, नज़्म कह लो, जैसे भी आपको जहाँ लगे। तो इस पूरी महफ़िल को शुरू करते हैं इस बात से। गुलजार साहब की ना एक बड़ा आदात सा एक ख्याल है, उन्होंने कभी लिखा था कि ये बात अगर आप तक पहुँचती है तो फिर हम लोग 1 मीटर पे आ जाएंगे। वो बात ये थी कि कभी बाज़ार में यूँ भी होता है, ये गुलजार साहब का, ये मेरा नहीं है, इसके बाद मेरी कहानी शुरू होगी। बैठिए तो। अरे नहीं यार, वाकई अभी हम ये कह रहे थे कि आपकी आवाज़ जो है ना वो राहत साहब वाला ऑरा है, मतलब वो जो एक, हाँ मतलब आई मीन हाँ, एक दिन ज़िंदगी में आप पहुँच जाएंगे आप उस औरे तक, अभी औरा तो वही है। ठीक है, तो गुलजार साहब की छोटी सी एक 4 लाइनें हैं, हाँ, कि कभी यूँ भी होता है बाज़ार में, कीमत सही होती है जेब में उतने दाम नहीं होते, कीमत सही होती है जेब में उतने दाम नहीं होते, ऐसे ही एक सौदे में तुम्हें हार आया था मैं। तो अब यहाँ से बात शुरू करते हैं। तो हो गया, आप मीटर सेट हो गया हमारा आपका। अक्सर ना ये शिकायत होती है लड़कों को उस लड़की से जिससे वो शादी नहीं कर पाते, चाहते तो हैं करना लेकिन शादी नहीं कर पाते, और ये बोलने लगते हैं कि यार वो चली गई किसी पैसे वाले के साथ, तो उसके बाप ने शादी करा दी किसी पैसे वाले से, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा ही एक लड़का था, उसका नाम था बादशाह खान। नाम बादशाह था तो बचपन से ही ना वो नाम में असर आ जाता है। 17 साल की उम्र में उसे एक लड़की से इश्क हो। कुछ 5-6 महीने उस लड़की के साथ दोस्ती वगैरह चली, फिर एक दिन बादशाह ने सोचा कि प्रपोज़ कर देते हैं। तो उसने जाके उस लड़की से कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 17-18 के बीच की उम्र रही होगी, और 90s वाला प्यार है जिसमें आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट में रिश्ता नहीं बनाते थे, आप डिसीजन लेते थे कि सिर्फ इसलिए प्रपोज़ नहीं कर रहा हूँ कि कुछ दिन रहेंगे साथ, शादी करूँगा, ये सोच के प्रपोज़ करते थे। आप पहले के और आपके प्यार में बड़ा बारीक सा फ़र्क है कि आप एक डिसीजन लेके प्रपोज़ करते थे। तो उसने उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और साथ में ये भी कहा कि मैं तुम्हें एक दिन तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। उस लड़की को भी लगा कि यार, उसने दिमाग में चलाई है ये साउंड, एक बार चलाया, बादशाह बेगम, बेगम बादशाह, बादशाह बेगम। उसे लगा अच्छा साउंड कर रहा है यार, उसने भी इक्का फेंक दिया, उसके होठों पर एक बोसा रखा, किस किया, बात पक्की हो गई कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये रिश्ता कुछ साल चला, साथ चलता रहा। बादशाह को ये लगा कि यार मैं तो बादशाह हूँ, दुनिया का निज़ाम ये कहता है कि आपको ज़िंदगी जीने के लिए प्यार चाहिए, नौकरी पेशा मोहब्बत ये सब चाहिए, कुछ रुपए पैसे चाहिए और ज़िंदगी सेट हो जाती है। तो उसे लगा ठीक है, लोग अमूमन ये करते हैं, आम लोग जो आम लोग होते हैं वो ये करते हैं कि भाई पहले वो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, करियर बनाते हैं, फिर नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर शादी होती है, अरेंज मैरिज वगैरह होती है। मैं तो बादशाह हूँ ना, चलाऊँगा निज़ाम अपने हिसाब से, मैंने ये काम पहले कर लिया है, नौकरी वोकरी बाद में अब सेट कर लूँगा, मेरी लाइफ सेट है, बेगम मिल चुकी है, बादशाह मैं खुद हूँ, बेगम मिल चुकी है, अब सल्तनत खड़ी करनी है, जुड़ गया इस काम में। लेकिन ज़िंदगी और हमारे ख़यालों के बीच ये प्रपोर्शन एक सा कभी नहीं चलता। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने जो सोचा है ज़माना भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करे। तो हुआ यूँ कि एक दिन बेगम, जो होने वाली बेगम थी, उसने आके बादशाह को बताया कि मेरे जो पिताजी हैं वो कहीं रिश्ता देख रहे हैं। ऑलमोस्ट तय हो चुकी है बात, वो लड़का इतना इतना कमाता है, ऐसा है वैसा है, पूरा एक बैंक बैलेंस बता दिया। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, तमतमाया, वो थोड़ा कंसोल किया उस लड़की को, फिर गया उस लड़की के बाप के पास। बहस हुई बहुत, और लड़की के बाप ने इतना से बादशाह की पूरी बात सुनी और बोला कि तेरा सिर्फ नाम बादशाह है, जो लड़का मैंने चुना है ना वो ये करता है, ये करता है, ये करता है, वेल सेटल्ड है, इतने साल में उसने ज़िंदगी में इतना कुछ बना लिया, तुमने क्या किया है। बादशाह के दिल में आया कि चिल्लाकर ईको के साथ बोले कि मोहब्बत, कि मैंने ज़िंदगी में मोहब्बत की है। और उसको लगा नहीं यार, इतने जवाब से काम नहीं चलेगा। ये जिस कॉलेज की सीट की प्रिपरेशन में बड़ी मेहनत से कर रहा था, कोई डोनेशन वाला उसको ले जा चुका है। चला आया वहाँ से वापस, फिर वही वो बीप रहा का, फ़िलहाल तो यूँ है कि मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल टाइप। ठीक है, अभी उस लड़की की शादी हो जाती है। कभी कभार वो बादशाह को फ़ोन करती है, छिप छिपा कर, महीने में 1 बार 2 बार। और इस कॉल में ना वो सेक्स वाली बातें नहीं होती हैं, मतलब वो वाली बातें नहीं होती हैं, वो सारी बातें वो करती है बादशाह से जो वो किसी से नहीं कह पाती। ये पहले भी होता था कि वो बादशाह से वो सारी बातें कर पाती थी जो अपने बाप से नहीं बोल पाती है, भाई से नहीं बोल पाती है।
अब भी वही हो रहा है कि वो सारी बातें जो अपने पति से नहीं बोल पाती, अपने किसी ससुराल में किसी से नहीं बोल पाती, वो सारी बातें वो बादशाह से कर पाती है, महीने में 1-2 बार कॉल करके। एक दिन बादशाह के दिल में आया कि मैं भी एक खत लिखकर उस लड़की को अच्छा सा खत लिखता हूँ। उसने लिखा, पेन पेपर लिया और लिखा, डियर ना हो सकी बेगम, कॉमा लगाया, फिर काट दिया। उसे लगा नहीं यार, इस कहानी में सिर्फ मैं और वो लड़की नहीं है, वो लड़का भी तो है जो अनजाने में इसका किरदार बन गया है, जो इस लड़की को ले गया है, पूरी दुनिया है इस कहानी में। उसने फिर लिखा, डियर दुनिया, और फिर उसने ये लिखा कि जिस गांठ से बंधी है वो उससे, वो ही 60 गांठ न हुई हमसे। जिस गांठ से बंधी है वो उससे, वो ही 60 गांठ न हुई हमसे। 99 के फेर, 99 के फेर का मतलब होता है रुपए पैसे का हिसाब किताब। 99 के फेर कम लगे थे हमसे कि सप्तपदी के फेर हो गए उससे। हासिल है वो एक रात में ही पूरी उसको, हासिल है वो एक रात में ही पूरी उसको, एक जरा हाथ छूने को भी महीनों लगे थे मुझको। एक जरा हाथ छूने को भी महीनों लगे थे मुझको। खरीदा है पाया नहीं है उसने, खरीदा है पाया नहीं है उसने, इस सौदे में अभी दिल आजमाया नहीं है उसने। ये तो बाप से बाप का रिश्ता है, ये तो बाप से बाप का रिश्ता है, ससुर से समधी का लेन देन है। उस पगली ने अपना असली रंग अभी दिखाया नहीं है उसको। ये तो बाप से बाप का रिश्ता है, ससुर से समधी का लेन देन है। उस पगली ने अपना असली रंग अभी दिखाया नहीं है उसको। सहेलियों की चुगली, इसकी उसकी बातें, एक ही बात को अभी 20 बार दोहराया नहीं है उसने। एक ही बात को अभी 20 बार दोहराया नहीं है उसने। रिश्ता जोड़ा है, इश्क अभी कमाया नहीं है उसने। रिश्ता जोड़ा है, इश्क अभी कमाया नहीं है उसने। द्वयम से श्रेष्ठ की यात्रा पर चलना होगा। द्वयम मतलब सेकेंडरी। द्वयम से श्रेष्ठ की यात्रा पर चलना होगा। पर यह दुनिया डोनेशन वाले टॉपर नहीं बन पाते, डोनेशन वाले टॉपर नहीं बन पाते हैं, डोनेशन वाले टॉपर नहीं बन पाते हैं। इसीलिए उस पगली को हम आज भी याद आते हैं। इसीलिए उस पगली को हम आज भी याद आते हैं। बस यही लिख के उसने वो खत भेज दिया। ऐसा उसे लगा कि वो शायद पहुंच गया होगा उस लड़की तक। उसने पोस्ट तो कर दिया, पर कभी जवाब नहीं आया। उसके बाद से कभी कॉल भी नहीं आया। बादशाह को ऐसा लगा, आज तक लगता है, कि ये खत शायद वाकई उसके पति के हाथ में लग गया था, और उसके बाद से वो सिलसिला बंद हो गया। शुक्र, यही थी ये छोटी सी नज़्म। वक्त है क्या मेरे पास? है, थैंक यू। तो ये दो हो गई। एक छोटी सी, एक मेरा ख्याल है जो हम, अच्छा, इज़्ज़त एक ऐसा लफ्ज़ है जो बचपन सिखाया जाता है कि इज़्ज़त दो, बड़े हैं तो उनको इज़्ज़त दो, बच्चों को भी दो, बच्चों को भी आप करके बोलो, इज़्ज़त दो। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। इज़्ज़त देना, इज़्ज़त करना। करना वैसा होता है कि आप किसी से मिले, अपने आप इज़्ज़त दिल से निकली, आप मिले और उसकी इज़्ज़त आप कर रहे हो, ये अपने आप ये रिश्ता बन गया। देना वैसा होता है कि थोड़ा फोर्सफुल है कि आपको देनी है इज़्ज़त, मतलब इज़्ज़त कर देनी है उसको। तो ऐसा समझो कि घर से सुबह 100 इज़्ज़त लेके निकले हो, थोड़ी बॉस की कर दी, थोड़ी बॉस को दे दी, थोड़ी किसी को दे दी, तो शाम को जब घर पहुंचते हो ना तो ज़ीरो हो जाते हो। तो जितनी इज़्ज़त लेके निकले थे वो सब ज़माने में दे आए। ठीक, तो ये बात ऐसे यहाँ शुरू होती है कि दे रहे हो जो सबको इज़्ज़त इतनी, अपनी गंवा रहे हो। दे रहे हो जो सबको इज़्ज़त इतनी, अपनी गंवा रहे हो। हाँ कहते हो हर बात पर जो खुद को ना कहे जा रहे हो। हाँ कहते हो हर बात पे जो खुद को ना कहे जा रहे हो। दुनिया में हो के तकसीम, तस्कीन रूहानी लुटा रहे हो। तकसीम मतलब विभाजित, अलग अलग होना। तस्कीन मतलब एक किस्म का सुकून, आपको जो इत्मीनान होता है। दुनिया में हो के तकसीम, तस्कीन रूहानी लुटा रहे हो। तर्जुमा खुद का भी करो, वो नहीं हो जो दिखा रहे हो। तर्जुमा खुद का भी करो, वो नहीं हो जो दिखा रहे हो। महज चलना ही काबिलियत नहीं, महज चलना ही काबिलियत नहीं। देखो तो किधर जा रहे हो। सिकंदर का जुनून या बुद्ध का सुकून, क्या कमा रहे हो। सिकंदर का जुनून या बुद्ध का सुकून, क्या कमा रहे हो। देखो तो किधर जा रहे हो।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।